अथ श्रीमद्भगवद्गीताय तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणारंभ नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कारते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यमर्ते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगसक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं निषिद्ध होगा। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसिविष्यमेषा वो अस्ति विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेया परमावाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता तदृत्ततान् प्रदायभ्यो यो भुक्ते तेन एव सः।
यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्प विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात् कर्मणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्राणि रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्तवात्ममर्त्येव स्यादामर्त्यपृष्ठस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतिनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का ईश्वर में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचर कर्म परमात्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेऽभिसंसिद्धिमास्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन्ति कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यत्याचरति श्रेष्ठस्त्वत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त्वदन्द वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्नवाप्लव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि अयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदेव में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामि मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं।
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्च किर्शो लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन्ये ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयित्वा सर्व कर्माणि विद्यान्युक्ता समाचरान। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृति कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदान कृत सन्मिन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यातिमात्मचेतसा निराशिनी ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुशयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतपत्सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म को करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्मिन्द्रियासार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् संधर्मणो विगुण परम धर्मास्तु निष्ठाता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादि नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर आपका पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाचा अथ केन प्रयुक्त
युक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नत्पि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाचा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्युयेन मिहि वैरिणम्। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेमदमवावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुणेनालेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्थाधिष्ठारमुच्यते यत्र विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्मिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराणि हृत्तेन्द्रिय नित्यभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संसत्पात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः।